नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट या कह लीजिए एक जो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है साइंस की दुनिया में या डॉक्टरी की दुनिया में, बायोलॉजी जिसकी फील्ड होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है जीन्स क्या होते हैं। देखिए, एक खून है, खून की बूंद में से अगर हम स्कोप करके देखेंगे सबसे छोटी यूनिट होती है सेल्स, और सेल्स को चलाता कौन है? वो चलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी कौन चलाता है? डीएनए। और उस डीएनए में छोटी छोटी डीएनए ऐसे होता है ना, उसकी एक यूनिट जीन होती है। वही जीन हमारे सेल्स को बताती है कि कैसा काम करना है, और वही सेल्स हमारा शरीर को काम कराती है। ऐसी 30,000 जीन्स होती हैं हमारे शरीर में, और ये हमें पता कैसे चला इतनी है? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, जो 30,000 जीन्स होती हैं, इन्हीं को स्टडी करना, इन्हीं के बारे में पढ़ना, यही है जीनोमिक्स। और इसी जीनोमिक्स को करा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कैसे? देखिए, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि डीएनए कैसे एनोटेशंस करी जाती है, डीएनए कैसे बना होता है। तीन तरीके के उससे बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना होता है, और फॉस्फेट ग्रुप से, और जो अपना लास्ट में बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, उसमें भी 4 आते हैं: ग्वानाइन, थायानाइन, सेयानाइन और AGCT ग्वानाइन, ए से एडेनाइन। 4 होते हैं। ये 4 एक डीएनए बनाते हैं। ऐसे नोटेशन बनाती है, पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा। उस नोटेशन को पढ़ना। अब वो नोटेशंस कितनी है जो डीएनए बनाती हैं? 300 करोड़। और ये इन्हें तब पता नहीं था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसी प्रोजेक्ट में बताया गया कि ये 300 करोड़ होती हैं। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया। ऐसे ये स्टडी हम करने वाले हैं। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? ये शुरू करा गया 1990 में। 1990 में अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अमेरिका विकसित उस समय डोमिनेंस चल रहा था, और 1 साल बाद तो अपना यूएसएसआर टूट ही गया, जिससे उसका झगड़ा था। अब बात है, भारत इसमें था या नहीं? भारत इसमें नहीं था। वो एक अलग बात है कि भारत क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय क्राइसिस भी हो रहे थे भारत में, या कह लीजिए भारत का एक सपना टूटा भी था, क्योंकि यूएसएसआर के साथ एक पैक्ट साइन उसने करा था भारत ने 7 क्रायोजेनिक इंजन्स लेने का, प्लस टेक्नोलॉजी लेने का क्रायोजेनिक, जो GSLV रॉकेट्स हमारे इसरो में लगती हैं। अब वो 1991 में जाकर कैंसिल हो गया। 20 साल इसरो पीछे चला गया। मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया। बात आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरू कर दिया। अमेरिका ने कहा, देखो भाई, ये करनी है हमें स्टडी ब्रीफ, हर एक जीन की भाषा, जीन क्या कहता है, जीन कैसे इंसानों को काम कराता है, कैसे सिग्नल देता है, उसकी भाषा के बारे में हम स्टडी करेंगे। और जीन हजारों होते हैं, और हजारों में से जब एक जीन लिया जाता है उसको कहते हैं जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब अमेरिका ने कहा, अकेले तो नहीं होगा, मुझे दुनिया की हेल्प चाहिए, दुनिया के साइंटिस्ट चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं अफगानिस्तान के साइंटिस्ट चले जाएंगे, पाकिस्तान के चले जाएंगे, विकसित देश होंगे उन्हीं के जाएंगे, जापान, ये सब। तो ऐसे 7-8 देशों से उसे सहायता मिली, और चल के ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। बहुत सालों की मेहनत लगी दोस्तों, 13 साल बाद जाकर ये कंप्लीट हुआ। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या इसने हमें बताया, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका लक्ष्य क्या था। मैंने बताया स्टडी करना, किसको? जीनोम को, जीन्स को, नोटेशंस को, जिसे कहते हैं सीक्वेंस नोटेशंस। कैसे सीक्वेंस में जीन हमारे यहां बैठा होता है, हमारे सेल्स में बैठा होता है। एम था। इसमें मेथड कौन से यूज हुए, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी दिशा यूज करी गई स्टडी करने के लिए? 2 तरीके के मेथड इसमें यूज हुए।
एक होता है सीक्वेंस एनोटेशंस, मतलब जिस सीक्वेंस में एस पी ए जी टी, ये पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, देखिएगा, ये सीक्वेंस में लगे होते हैं डीएनए की, उस सीक्वेंस को ही पढ़ लेना कि ये सीक्वेंस बताना क्या चाह रहा है, बॉन्डिंग कहना क्या चाह रही है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बायो इन्फॉर्मेटिव्स, कहने का मतलब जो डाटा हमें जीन को पढ़ने के बाद मिलेगा, ये जीन से हमें देखने के बाद मिलेगा, उसको कंप्यूटर में लोड कर लेना, स्टोर कर लेना, और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से उसके बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। दो ये मेथड यूज हुए। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, क्योंकि मेन मुद्दे की बात यही है कि रिजल्ट क्या आया, क्या है रिजल्ट। रिजल्ट दोस्तों चौंकाने वाला है। इसने मैंने बताया 30,000 जीन होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर कह लीजिए हर सेल्स नहीं, हर डीएनए में 30,000 जीन्स होते हैं। कहने का मतलब हमारे उसमें एक सेल्स है, समझ लीजिए एक सेल, ऐसे करोड़ों अरबों सेल्स हैं, लेकिन एक सेल्स को ले लीजिए बेसिक यूनिट। उस सेल्स में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, 30,000 जीन है उस सेल्स के न्यूक्लियस में। तो आप सोचेंगे कि अरबों खरबों सेल्स हैं, उसमें भी इतने जीन हुए। जी दोस्तों, 30,000 जीन बाकी सबके डुप्लीकेट्स बनाते हैं। 30,000 जीन्स यानी 30,000 जीन्स ही हैं और नहीं है, वो आरएनए में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो डेलोमा होता है, सेंट्रल डेनोमा, ठीक है। तो दोस्तों 30,000 जीन बता दिए, और इसने बताया जो हमारे नाइट्रोबेसिस सीक्वेंसेस होते हैं वो 300 करोड़ होते हैं। 300 करोड़, और 300 करोड़ों को ही साइंटिस्ट ने स्टडी करी होगी, इसका मतलब 300 करोड़ों की स्टडी। एक चौंकाने वाली बात पता चली, जितना भी हमारा डीएनए होता है उसमें से आधा डीएनए जंक डीएनए होता है। जंक का मतलब रिपीटेड, आपने मोबाइल में देखा होगा क्लियर कैच करते वक्त आता है जंक फाइल। जंक फाइल का मतलब रिपीटेड, डुप्लीकेट फाइल्स। ऐसे ही हमारा डीएनए कई बार डुप्लीकेट डीएनए बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लगा रहा हूं फॉस्फोरेट ग्रुप, लगा रहा हूं P, और लगा रहा हूं शुगर S, और लगा रहा हूं G, इन सब में G कई बार आएगा क्योंकि 4 ही वैल्यूज होती हैं, तो डुप्लीकेट हो गया। तो दोस्तों तभी कह रहा हूं पिछली वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। तीसरी चौंकाने वाली बात करी कि हमारे सेल्स में जितने भी जीन्स होते हैं उसमें से सिर्फ 2% जीन्स ही एक्टिव होते हैं। अब आप निकाल लीजिए 30,000 का 2% क्या हुआ। और एक और बात से तो आप चौंक ही जाएंगे, बिल्कुल पक्का। हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका डीएनए 99.9% मिलता है, लेकिन हम मिलते जुलते तो दिखते नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 0.1% है वो डिफरेंशिएट करता है। और 0.1% दोस्तों इतना बड़ा होता है जीन्स में कि वो किसी की बॉडी को अलग कर सकता है। ठीक जी, रिजल्ट हो गया। अब ये रिजल्ट तो यूनिवर्सली आ गया, ये आपके सामने रिजल्ट रख दिया। बेनिफिट बता दीजिए हमें, रिजल्ट का बेनिफिट क्या है हमें, मैं बताता हूं बेनिफिट। इधर आ जाइए। आपने एक थेरेपी सुनी होगी, जीन थेरेपी। उसमें इसको जीन के बेसिस को समझने में बहुत मदद करता है ये डाटा ह्यूमन जीनोम का। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास डाटा आ गया जीन का और मुझे जीन के बारे में पता है, तो मुझे यह भी पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में शुगर है, मेरे शरीर में कोई बीमारी है। कैसे? क्योंकि बीमारी ये सब कहां से आती है? जीन से आती है। जैसे कि अगर मेरे चेक कराया, मैंने देखा यार इस वाले जीन से मुझे शुगर होने वाला है, तो पता तो चल गया। अब जीन थेरेपी में कैसे मदद करेगा? अब उस जीन को, इतना बड़ा, बहुत बड़ा दिखा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उस जीन को जीन थेरेपी के थ्रू हटा दिया जाएगा और वो बीमारी भी आगे नहीं होगी फिर, जब जीन ही हट गया। अब वो हटता कैसे? वो साइंटिस्ट की बात है।
CRISPR-Cas9 एक टेक्नोलॉजी होती है, बहुत पॉपुलर है, उसकी मदद से हटाया जाता है। पर्सनल जीनोमिक्स में मदद करेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी जीनोमिक्स करा लूं, मैं अपना खून टेस्ट दे रहा हूं किसी को और कहूं कि मेरे जीनोम को रीड किया जाए, अब ऐसा तो नहीं 300 करोड़ जीनोम को लेके बैठेगा डॉक्टर, नहीं, इसी डाटा से वो रीड करेगा और वो बता देगा मेरे अंदर ये कमी है या मैं ये आगे जाके ये होने वाला है। एक एंजेला जोली जी का एग्जाम्पल आता है मिस्ट्रेड कंपनी से। क्या था, उन्होंने अपना पर्सनल जीनोमिक्स कराई थी तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर निकला था। अब वो ब्रेस्ट कैंसर जब निकला तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट को रिमूव करा दिया ताकि वो कैंसर बढ़ ना सके। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर हमें ये पता चल गया कि जीन एक्चुअली में है क्या, उसकी बेस, उसका डाटा पता चल गया, तो हम अपने हिसाब से दवाई डिजाइन करा सकते हैं। जैसे कि मेरा जीन इस तरीके का है, मैं अपने डॉक्टर को दे आऊंगा, वो मेरे लिए अलग दवाई बना के दे देगा, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक ड्रग बनवा सकते हैं, ड्रग के यानी दवाइयां, इसकी मदद से। और दोस्तों, जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ी चीज है, मेरे पास डेटा है तभी आपको पढ़ा पा रहा हूं, और डेटा भी कहीं से आया है। तो जब डेटा होगा तो हम जीन को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि स्टडी खत्म, स्टडी तो चलती रहेगी। जीन को और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल इतना बड़ा उद्धार कर देगा हमारे विश्व का, ये कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है। कैसे? ये इसकी स्टडी बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हर कोई ही अपने जीनोम को स्टडी करवा लेगा डॉक्टर से, उसे पता चल जाएगा उसके शरीर में क्या है, उसके शरीर में कोई बीमारी होने वाली है, आगे कैंसर होने वाला है, हर चीज पता चल जाएगा। तो आगे जाकर पॉलिसीज भी तो आ सकती हैं कि जिसकी ये वाला जीन होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जिसका ये वाला जीन होगा उसको इस फील्ड में नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है कि नहीं? या इससे और बुरा हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा। किसी को हक नहीं है कि अपने जीनोम को अपने फ्यूचर से कंपेयर कर सके या अपने फ्यूचर को इससे रिलेट कर सके। ठीक है दोस्तों, बिलीफ सिस्टम मैंने यहां पे लिखा है, इससे बिलीफ सिस्टम पर बहुत तकरार आ सकती है। कैसे भाई? अगर मैंने अपनी जीनोम स्टडी करा दिया और मुझे पता चल गया मेरे एंसेस्टर वो हैं, या कुछ और चीज मुझे अपने बारे में, इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि मैं नहीं जानता था। भाई कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो जानने के लिए अच्छी है, गर्व है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं जो हमें पता ना चले तो ही अच्छा है। अब वो कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता वो क्या है क्योंकि मैंने स्टडी नहीं कराया। अब वो पता चला तो एक बिलीफ सिस्टम में लोगों की तकरार पड़ सकती है। अगर मैं कहूं कि मेरे शरीर में ये कमी है और ये आने वाली है कमी, तो कमी और बीमारी तो बाद में आएगी, टेंशन पहले आएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पहले पड़ेगा। मरने से ज्यादा बुरा है उसके बारे में सोचकर 100 बार मरना। ये स्ट्रेस को बढ़ा देगा। आजकल तो स्ट्रेस की बहुत सारी शिकायतें हैं, ये इश्यूज हैं दोस्तों। और अगर मैं बताऊं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो एक सिंगल था, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है ये, दुनिया को यही बदलने वाली है आगे जाके। कैसे? एक HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट चल रहा है, मतलब जितना भी डाटा हमें मिला है उसे हम सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे और उसे एक तरीके से वे में लिखेंगे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर 2016-2026 तक का प्रोजेक्ट है, इसमें करा गया है ये सेट। और अर्थ बायोजीनोम एक प्रोजेक्ट चल रहा है 2018 से 2026 तक, 2028 तक। इसमें कहा गया है कि 15 लाख स्पीसीज पूरी दुनिया में, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनके ऊपर स्टडी करी जाएगी, उनके जीनोम को समझा जाएगा, जैसे हमारे जीनोम को समझा गया था दोस्तों। ठीक जी दोस्तों, ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपको समराइज कर देता हूं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये जान लिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च हुआ
और उसका उद्देश्य क्या था, वो हमारे जो सबसे छोटी इकाई जिससे हमारा शरीर बना है उसको ही स्टडी, यानी जीन जो कि हमारे पेरेंट्स बाहर से आता है उसके बारे में स्टडी कराएगा। और इसमें मैंने मेथड्स बता दिए, एनोटेशंस को रीड करा जाएगा। रिजल्ट्स इसके आपके सामने हैं, कैसे इसने बताया कि हमारे में कितने जो है जीन्स होते हैं, या कह लीजिए कितनी एनोटेशंस हैं, 300 करोड़। शॉकिंग कि आधा डीएनए खराब रिपीटेड होता है, 2% ही हमारे जीन एक्टिव होते हैं। और मैंने इश्यूज बता दिए बिलीफ सिस्टम्स पर, खराबी हो सकती है, तोड़ मरोड़ आ सकती है, कॉन्ट्रोवर्शियल है समाज में क्योंकि समाज ने अभी इसको पूरी तरीके से अपनाया नहीं है। स्ट्रेस आएगा अगर हमें पता चल जाए हमारी बीमारी आगे क्या रहने वाली है। और इसके बेनिफिट्स मैंने बताए, जीन थेरेपी ये आगे जाकर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। पर्सनल जीनोमिक्स आपको पता होगा, ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो आगे भी लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।